जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है सभी का बारी बारी से डिस्कशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2022 का जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम 1 से लेकर 35 तक का क्वेश्चन को डिस्कशन किया है। इसमें हम 36 से लेकर आगे का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, श्रीषा बंदला, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी, तो उसका नाम है कल्पना चावला। अब द्वितीय स्थान पर है ये श्रीषा बंदला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष से 1990 में, 91 में, 92 में, 93 में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट बिलो। In the story, the eyes are not here. Where did the girls get down? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी सहारनपुर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। सूरत में, तारापुर में, ट्राम्बे में और सोलापुर में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तारापुर, महाराष्ट्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका की सहायता से 1969 ईस्वी में तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, स्थापित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण भारत के परमाणु रिएक्टर के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन जिसका नाम है रावत भट्टा, जो कि राजस्थान में स्थित है। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि कलपक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कैगा जो कि कर्नाटक में है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और एक है और ककरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि ककरापार जो कि गुजरात में। ये कुछ महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि बैला डीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। बस्तर में, बैतूल में, खरगोन में और सिंहभूम में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बस्तर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। कोल, मुंडा, मीना और उड़ाव। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मुंडा, बिल्कुल ही सही जवाब है। मुंडा झारखंड के एक प्रमुख जनजाति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है, अमन फसल संबंधित है मक्का से, ज्वार से, अरहर से और धान से। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी धान से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं बैंकों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, सरकार के द्वारा और सहकारी समिति के द्वारा। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है।
तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सदस्यों के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गौरव का लाघव, ये यहाँ पर सही विलोम युग्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है 75%, 60%, 85% और 50%। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वी के कुल सतह का लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो कितना परसेंट है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 75%, बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है कि एक कहानी यह भी रचना है, मृदुला गर्ग का, मैत्रेयी पुष्पा का, मनु भंडारी का और माँ श्वेता देवी का। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक कहानी यह भी रचना किसकी है। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मनु भंडारी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां प्रश्न आपके सामने कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों विकर्णों की आवश्यकता पड़ती है। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 प्रथम विकर्ण गुणे द्वितीय विकर्ण। तो यहाँ पर एक ही विकर्ण दिया गया है और लेकिन यहाँ पर भुजा दिया गया है। तो देखिए, थोड़ा सा समचतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं। समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं और इसके आमने सामने का एंगल है जो कि बराबर होता है। आमने सामने का एंगल है जो कि बराबर होता है और इसका विकर्ण जो होता है ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर काटता है। विकर्ण है जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मान लेते हैं कि सबसे बड़ा वाला जो विकर्ण है इसका लंबाई कितना दिया है, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए, इसका सभी भुजा कितना है, तो 20 है। यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर ये 20 हो गया, इसका मान 20 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 12 वाला जो विकर्ण है इसका मान 24 दिया गया। तो आधा ये कट हो जा रहा है, तो इसका मान हो जाएगा 12। और यहाँ पर एक समचतुर्भुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर अगर निकालेंगे इसका मान, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 4, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, और इसमें में से माइनस कितना करेंगे, 12 का स्क्वायर यानी 144। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256, और 256 को अगर रूट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 16, यानी आधा। इसका मान यहाँ पर 16 यानी पूरा का मान कितना, 32। तो यहाँ पर पहला विकर्ण भी हमको मालूम हो गया और दूसरा विकर्ण भी मालूम हो गया। पहला विकर्ण कितना है, तो 24 है, और दूसरा विकर्ण हो जाएगा 32, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब यहीं इसका क्षेत्रफल निकल के हो जाएगा आंसर। तो इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 में 32 से गुना, 12 दूना 24 के 4, 12 36, और 36 से 2 38, यानी 384 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा ले रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि 10 मीटर और 5 मीटर बीमा वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। यानी एक घनाभाकार कमरा है जिसका लंबाई दिया गया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 10 मीटर, और उसका हाइट दिया गया है वो 5 मीटर दिया है। उसमें सबसे लंबा छड़ जो रख सकते हैं, छड़ी रख सकते हैं, उसका लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर यानी फिर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में हाइट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर सभी को इसका मान ज्ञात कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये 100, और 100 प्लस में फिर 100, और प्लस में 25 यानी 225 हो जाएगा। 225 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 मीटर सबसे लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। यंत्र और मशीनें, भवन, कच्चा माल और शिक्षा और प्रशिक्षण। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जिसे अपने हाथों के द्वारा स्पर्श कर सके या छू सके उसको हम भौतिक पूंजी के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा और प्रशिक्षण है इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो यह भौतिक पूंजी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपको सामने कि असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विक्षीय होता है, शार्क, सैलामेंडर, टर्टल और टोड। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं शार्क, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। 51वां प्रश्न है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे कि जैसे कि राइफल से अगर हम गोली चला रहे हैं, राइफल से गोली चला रहे हैं, तो आप राइफल है कि जो गोली है जो कि आगे की तरफ जाएगा, यानी इधर से उसको धक्का देगा गोली को, और उधर से गोली है जो कि राइफल को पीछे की तरफ धक्का देगा, यानी एक दूसरे पर अपोजिट दिशा में धक्का दे रहा है। यानी राइफल है जो कि गोली को आगे की तरफ प्रेस कर रहा है, और जो कि गोली है जो कि राइफल को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। तो एक दूसरे पर ये बल लगा रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, और ये न्यूटन का तृतीय नियम ही कहता है यही। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। कृषि में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में और निर्यात क्षेत्र में। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 52वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी कृषि, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा यानी तेल का प्रचुर स्रोत है। गेहूँ, सोयाबीन, अरंड और सरसों। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी सोयाबीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, 22% वसा पाया जाता है और 21% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संसद और राज्यों के विधानसभाएं। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उनके पद से कौन हटा सकता है। तो संसद। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले उनको सूचना मिलना चाहिए। याद रखिएगा, 14 दिन उनको सूचना मिलना चाहिए। और महाभियोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, वोटर्स लिस्ट यानी मतदाता सूची को आमतौर में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपसभापति को और राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति को। 56वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। जॉर्ज मेनन, नेल्सन मंडेला, कोफी अन्नान और
थॉमस पेन। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। तो 57वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नेल्सन मंडेला, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने का परिक्ता क्या होगा। 5/6, 1/3, 1/6 और 1/2। जल्दी से बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए एक पासे पर टोटल कितना अंक होता है। तो एक पासे पर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 अंक होता है। तो यहाँ पर टोटल घटना कितना हो सकता है। तो 6 घटना हो सकता है। तो यहाँ पर बट्टा में 6 हो गया। यहाँ पर पूछा गया कि अभाज्य संख्या आने की परिक्ता ज्ञात करना था। अभाज्य संख्या इसमें कितना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो स्वयं तथा 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 2, 3 और 5 ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर टोटल भाज्य संख्या कितना हो जाएगा 3। अब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 यानी इसका परिक्ता क्या होगा 1/2 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। भरतनाट्यम से, कथक से, कुचिपुड़ी से और कथकली से। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो 59वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी कथक से, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कथक कहाँ पर प्रचलित है। तो ये उत्तरी भारत में प्रचलित है कथक, और ये खासकर उत्तर प्रदेश में इसका प्रचलन है। और यहाँ पर जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम ये किस राज्य में प्रचलित है। तो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश में, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों का दोनों केरल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह क्या कहलाती है। क्षेत्रीय कंपनी, राष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी और क्षेत्रीय आर्थिक निगम। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 60वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल का पर्यायवाची है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन से समूह है जो कि कमल का सभी के सभी पर्यायवाची है। तो 61वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी राजीव, नीरद और जलजात ये तीनों के तीनों है जो कि कमल का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 62 नंबर। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। एक हॉल का फर्श है जो कि आयताकार है, इसकी लंबाई जो दिया गया है वो 45 मीटर है और इसका चौड़ाई जो दिया गया है वो 36 मीटर दिया है। और जो हॉल के जो फर्श को ढकने के लिए जो कारपेट का प्रयोग किया जा रहा है, उस कारपेट का जो बीमा है वो 6 मीटर उसका लंबाई है और 5 मीटर उसका चौड़ाई है। तो इसको हॉल को ढकने के लिए, पूरा कारपेट बिछाने के लिए कितना कारपेट की संख्या लगेगा, इसको ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो पूरा हॉल का पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, उसके बाद जो कारपेट का क्षेत्रफल है उसे भाग दे देंगे। तो चलिए, ये आयताकार हॉल है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर 45 हो गया जो कि इसका लंबाई हो गया और चौड़ाई है जो कि 36, और भाग देंगे किसे, तो कारपेट का जो क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर 6 मीटर इसका लंबाई हो गया और 5 मीटर इसका चौड़ाई हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। या 6 का 36 हो गया और 9 पर 6 45 हो गया, और 9 में 6 से गुना करें तो 9 चौक 54 यानी 54 कारपेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा। दालों, दाल समूह, अनेक दालें और दालें। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी दालें, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए
और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है प्रति व्यक्ति आय। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है। तो 64वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा में, धौलावीरा में, लोथल में और मोहनजोदड़ो में। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 65वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, धौलावीरा बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बाकी का जो प्रश्न है नेक्स्ट सेशन में हम कवर अप कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।